दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इस चैनल में हमारे द्वारा दी गई एनालिसिस आप सबको पसंद आती होगी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक बहुत ही दमदार शख्सियत हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। हेमंत बिश्व शर्मा एक हीरा है, हीरा, जिसकी प्रतिभा को कांग्रेस पहचान नहीं पाई और इस प्रतिभा को कांग्रेस ने जाने दिया। 2012 में वो बीजेपी में आए और उसके बाद से अपनी प्रतिभा का लोहा उन्होंने बीजेपी में भी मनवाया। जिस तरह किसी भी प्रतिभा का कद्र कांग्रेस में नहीं होता है, तो इसी कारण उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा और वो राहुल गांधी द्वारा अपमानित भी किए गए। इन सब कारणों से उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा। और बीजेपी का दामन थामने के बाद उनकी प्रतिभा में चार चांद लग गए। जैसे किसी भी प्रतिभा को मुखरित होने के लिए उसे एक सही माहौल मिलता है, तो वो काफ़ी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है और लोग जानते हैं कि ये भी एक प्रतिभा है। तो इसी तरह हेमंत बिश्व शर्मा ने बीजेपी में आने के बाद अपनी प्रतिभा का लोहा बीजेपी में भी मनवाया, जिसके कारण सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आसाम में भाजपा दूसरी बार जीतने के बाद भी हेमंत बिश्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर की गद्दी दी गई। तो ये इनकी जो लीडरशिप है, ये बताता है कि इनकी लीडरशिप में क्या काबिलियत है। तो आज हमारा चर्चा का विषय श्री हेमंत बिश्व शर्मा, और जो कि अभी जो बीजेपी में सेकेंड जनरेशन जो लीडरशिप डेवलप हो रहा है, इसमें इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, के अन्नामलाई जो भाजपा के तमिलनाडु के चीफ है, ये कुछ शख्सियत इस तरह से हैं जो कि आगे प्राइम मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखते हैं। तो फिलहाल हम हेमंत बिश्व शर्मा की बात करते हैं। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया न्यूज़ 18 के यूट्यूब चैनल में। इंटरव्यू करता थी अदिति त्यागी, जो कि एक अच्छी पत्रकार हैं, और वो जी न्यूज़ में पहले थी। जी न्यूज़ छोड़ने के बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब चैनल कुछ दिन चलाने के बाद वो फिर से न्यूज़ 18 के चैनल में आ गई है। तो इसी बैनर तले उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा का इंटरव्यू लिया, और हेमंत बिश्व शर्मा इतने हाजिर जवाब हैं, ऐसे ऐसे सवालों का जवाब वो किस तरह से चुटकी बजाते ही देते हैं और देखते बनता है। तो अदिति त्यागी ने पहले उन्हें अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा। अभी कुछ अरविंद केजरीवाल जब से जेल से निकले हैं, तिहाड़ रिटर्न हुए हैं, तो वो बीजेपी के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि बीजेपी में ऐसा है कि 75 साल के बाद कोई मंत्री पद पे नहीं रहता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी तो चले जाएंगे, उसके बाद अमित शाह आएंगे, अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो उनका कहना था कि बीजेपी में अगर आप वोट देते हैं तो अमित शाह चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इस सिलसिले को, इस सवाल पे अदिति त्यागी ने हेमंत बिश्व शर्मा से पूछा, क्या बीजेपी में ये प्लानिंग है कि अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो इसमें हेमंत बिश्व शर्मा का जवाब था कि अरविंद केजरीवाल अभी 50 दिन तिहाड़ जेल रह के आए हैं, तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है। तो इसीलिए वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। और ये कह के उन्होंने
अरविंद केजरीवाल की अच्छी खासी बेइज्जती की और उनका उपहास भी उड़ाया। तो बता दिया कि अरविंद केजरीवाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, चूँकि वो 50 दिन अभी तिहाड़ रह के आए हैं और उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उनको सामान्य होने में काफ़ी टाइम लगेगा और चूँकि मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो इस तरह के बयान अरविंद केजरीवाल के तरफ से आ रहे हैं। इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी अदिति त्यागी ने पूछा कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया अभी कि मैंने छोटे को संभाल रखा है और मैं छोटे को अगर खुला छोड़ दूंगा तो आप लोग संभाल लेना, ये तोप है तोप, इस तरह का असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था। ये बयान आया था जो नवनीत राणा है, भाजपा की सांसद अमरावती से, जो कि हैदराबाद में भी प्रचार कर रही थी। तो उन्होंने जो 10-12 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई का जो बयान था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो मुसलमान हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे, इस तरह का बयान जो था, तो उसी का रिएक्शन पे नवनीत राणा ने ये कहा था कि छोटे को निपटाने में हमें 15 सेकंड लगेंगे। तो पहले तो असदुद्दीन ओवैसी ने विक्टिम कार्ड खेला, कहाँ पे बुलाते हो, क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, लिंचिंग करना चाहते हो, इस तरह का विक्टिम कार्ड खेला। लेकिन उसके बाद कुछ घंटों के बाद ही चुनाव प्रचार में वो बोलते हैं कि छोटा मैंने उनका जो छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसको मैंने संभाल के रखा है, उसको रोक के रखा है, नहीं तो वो काफ़ी खतरनाक है तोप, इस तरह का बयान दिया। तो इस बयान पे रिएक्शन मांगा अदिति त्यागी ने हेमंत बिश्व शर्मा का। तो हेमंत बिश्व शर्मा का कहना था कि इस जो छोटे को ना आप लोग खुला छोड़ दो, अगर आप में हिम्मत है तो इस छोटे को खुला छोड़ दो और इसको हम लोग संभाल लेंगे। तो एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी को हेमंत बिश्व शर्मा ने चैलेंज किया कि तुम्हें अगर हिम्मत है तो इसको खुला छोड़ो, बाकी हम लोग इसको संभाल लेंगे और हमें इस तरह के जो व्यक्ति है, इस तरह के जो शख्सियत है, इनको हमें संभालना ठीक आता है और ऐसा हमने पहले भी किया है और आगे भी कर लेंगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हेमंत बिश्व शर्मा का जो हाजिर जवाब है और किस आदमी को कहाँ पे कैसे जवाब देना है, इसमें उनका कोई सानी नहीं है। इसी सिलसिले में और एक शख्सियत के बारे में बात हुई इसी इंटरव्यू में, वो शख्सियत है मणिशंकर अय्यर के बारे में। मणिशंकर अय्यर के बारे में जो मणिशंकर अय्यर का बयान था कि हमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इसलिए हमें उससे बातचीत करना चाहिए, और एटमी मुल्क है, क्या पता कब एटम बम फोड़ दे। तो इसके बारे में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है और एटम बम को संभालने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी पैसे खर्चने पड़ते हैं और ये पैसे तो फ़िलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है और पाकिस्तान के जो एटम बम है वो टाइम पे चलेंगे भी नहीं क्योंकि वो मेंटेन नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है। अगर आप एक गाड़ी रखते हैं, कार भी रखते हैं, अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, टाइम पे आप चलाना चाहेंगे चलेगा नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस में खर्चा आता है। कोई भी चीज़ को उसको मेंटेन करने में खर्चा आता है। तो आज जो पाकिस्तान की हालत है वो आटे के लिए मोहताज हो रहा है और तो इस कारण वो उस एटम बम को मेंटेन भी नहीं कर पा रहा है। और हेमंत बिश्व शर्मा का कहना था कि वो तो भिखारी मुल्क है, दाने दाने को मोहताज है और आटे के लिए मोहताज है और उसका एटम बम समय आने पे चलेगा भी नहीं। तो ये 3-4 शख्सियत के बारे में इस इंटरव्यू में बात हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक हीरा साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जिस तरह से हाजिर जवाब वो रहे और काफ़ी अच्छा जवाब दिया उन्होंने अदिति त्यागी का,
और जो भी शख्सियत के बारे में बात हुई उसके उलट उन्होंने करारा जवाब दिया कह सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और हमारी वीडियो अब हर दिन एक ना एक वीडियो आएगी। हम लोग इसी तरह के मुद्दे पे और बातचीत करेंगे। फिलहाल दोस्तों इतना ही, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।